तो हमें जिसका परसेंटेज निकालना होगा उसका मास लेंगे। जैसे इसमें कार्बन 2 है तो इसका मास हो जाएगा 24। टोटल मास लेंगे इसका इंटू 100। इसमें कार्बन का परसेंटेज निकालना है। कार्बन है 6, एक का मास 12 होता है, तो कार्बन का मास डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100। आगे कर लोगे, बताने की जरूरत नहीं है ना। हाँ तो फिर चेक करेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। सारे एक्सप्लेनेशन नोटबुक में कल चेक करूंगा मैं। हाँ नेक्स्ट डाउट बोलना। 53 ये आगे कर लोगे ना? कैसे करोगे? जिसका मास निकालना है होगा उसको ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाई टोटल। नेक्स्ट है 53। 53 में क्या है? हाउ मच CO2 एट STP इज लिबरेटेड बाई कंबसन ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब प्रोपेन। इस टाइप का ही क्वेश्चन इस बार आएगा टेस्ट में। ये वॉल्यूम मास मास एनालिसिस से करेंगे ना। टॉपिक भी है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। ये इस बार का सिलेबस में भी है, यही है सिलेबस का। समझ में आएगा लिमिटिंग और एक्सेस वाला। ये हेडिंग टिक कर लेना, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, यही है इस बार का सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, हमें प्रोपेन को बर्न किया गया है, मीथेन ईथेन प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला C6H। अगर हम ऑक्सीजन से बर्न कराएंगे कोई भी हाइड्रोकार्बन, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन बेंजीन कुछ भी रहे, अगर ये बर्न होगा तो CO2 और वाटर बाहर निकलेगा। अब बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग क्या सिखाया था? पहले कार्बन को बैलेंस करो। कार्बन कितना है? 3, यहाँ क्या लगा दो? 3। कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 8 है तो यहाँ लिख दो 4, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है 6 और 4 4 10, यहाँ क्या लिख दो? 5। हो गया ना। यहाँ अगर फ्रैक्शन में भी आता है तो वो भी चलेगा। अब नेक्स्ट ध्यान देना, हाउ मच 100 ml प्रोपेन है। अच्छा हम ml से ml बोल रहे हैं, वॉल्यूम से वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो ये 1 ml से कितना ml CO2 बन रहा है? 3 ml बोल सकते हैं ना। या 1 मोल से कितना मोल बन रहा है? 3 मोल। तो हम मोल वॉल्यूम में बोल सकते हैं ना। 1 ml C3H8 अगर बर्न हो रहा है तो 3 ml CO2 बन रहा है। अगर ये 100 ml है तो C3H8 अगर 100 ml है तो ये कितना ml बनेगा? यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। 54 में देखो इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। Mg प्लस O2 क्या बना? MgO। बैलेंस कर देंगे 2 MgO 2 लगा दो। ये इसका कितना मास दिया है? 30 ग्राम। इसका कितना मास है? 30 ग्राम। तो अगर रिएक्टेंट साइड एक से ज्यादा वैल्यू अगर दिया जाए तो हमें सबसे पहले क्या सोचना पड़ता है? लिमिटिंग और एक्सेस के बारे में सोचना पड़ेगा ना। तो हमें यहां से पहले मोल निकाल देंगे। 30 अपॉन ये इसका मास होता है 24, क्योंकि पहले हम मास में तो कोई चीज करते नहीं है, पहले हम मोल निकाल देंगे। तो मोल इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन इसका मास होता है 24 ग्राम होता है ना। अब इसका मास निकाल देंगे 30 अपॉन मोलर मास 32 हो जाएगा। अगर तुम 30 से और डिवाइड करोगे 30 डिवाइडेड बाई 24 यह आ जाएगा 1.25। और अगर तुम 30 से डिवाइड करोगे 32 से तो 0.9375 आ गया। अब ध्यान देना ये इतना मोल है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, बस रिएक्शन लिखा है और बैलेंस किया है और हमने मोल निकाला है। अब यहां से हम जो काम करेंगे, पहले हम
पता कर ले कि लिमिटिंग और एक्सेस कौन है। कैसे पता किया जाता है? इसका मूल डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट, इसका मूल डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं इसमें 1.25 से और डिवाइड कर दूं 2 से तो 0.625 आ गया और ये 0.9375 है। ये वैल्यू कम हुआ, इसका मतलब ये क्या है? लिमिटिंग है। तो हमें जो बॉक्स में लिखा हुआ मैंने बस इसका कैलकुलेशन यहीं तक रुक जाएगा। बस हमने इतना पता लगाया कि ये लिमिटिंग है और ये एक्सेस में है। इससे क्या समझ में आया? जो भी हम आगे कैलकुलेशन करेंगे वो लिमिटिंग से करेंगे, हम इसका आगे अब यूज नहीं करने वाले हैं। ये बस पता लगाने के लिए कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है। तो अब समझ में आ गया वैल्यू कम है लिमिटिंग में, ये एक्सेस में, यानी ये पूरा कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा और ये कुछ बचेगा। ये भी सब पता करेंगे कितना बचेगा या कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसका कितना ग्राम रिएक्शन किया, ये सभी पता लगाएंगे हम। अब यहां से ध्यान देना, अब हम अगला कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 काम किया, ये रिएक्शन लिखा, बैलेंस किया, मोल में बदला और लिमिटिंग का पता लगाया। लिमिटिंग के पता लगाने के बाद अब समझ में आया कि पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, इसमें से कुछ ग्राम बचेगा। हम पहले पता लगाएंगे कितना ग्राम बचेगा और ये कितना बनेगा। तो हमारे आगे का कैलकुलेशन ये कितना बनेगा वो mg के अनुसार से ही निकालेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि 2 मोल से कितना बन रहा है? 2 मोल। तो अगर हम बोले कि 2 मोल mg रिएक्शन करता है तो 2 मोल MgO बनता है। 2 मोल अगर mg रिएक्शन किया तो 2 मोल बना। ये कितना मोल इसको रिएक्शन को जाना है? ये मत लिख देना 0.6, ये लिमिटिंग के लिए निकाला है मैंने। 1.25 है तो 2 मोल से 2 मोल तो 1.25 मोल से 1.25 मोल होगा ना। 1.25 मोल क्या बना? mg बना, सॉरी mgO बना। अब हमें इसका मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए क्या किया जाए? इसके मोलर मास से क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएगा ना। फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है ना। मोल जब दिया जाए तो इसके मोलर मास हो जाएगा 24 इसका और 16 इसका, क्या हो जाएगा? 40। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा। कितना आएगा? 50। समझ में आ गया ना? इसका मतलब 50 ग्राम क्या बना? MgO 50 ग्राम बना। अब ध्यान देना, हमने पार्ट हम कर रहे हैं। अब हम ये पता लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना रिएक्शन किया है और कितना बचा। तो ये 2 मोल है तो ये कितना मोल रिएक्शन दे रहा है मालूम है ना? तो 2 मोल mg अगर रिएक्शन किया, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, मोल अपॉन कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल अपॉन कोएफिशिएंट, दो तरीका बताया था। तो 2 मोल mg से कितना मोल रिएक्शन O2 का किया? 1 मोल, 1 मोल किया। इसका कितना रिएक्शन हो गया है? 1.25। तो 2 से 1 तो इतना से इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा मतलब क्या हुआ? 0.625 ग्राम, सॉरी 625 मोल। ये 2 मोल से 1 मोल रिएक्शन दिया तो 0.25 मोल mg से इतना मोल O2 बनेगा और इतना मोल रिएक्शन करेगा और रिएक्शन हो जाएगा। अब हमें मास निकाल देना है। तो मास के लिए क्या करें? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? O2। इस दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, यानी 20 ग्राम रिएक्शन को गया है। ये कितना ग्राम रिएक्शन हो गया है? कितना बच जाएगा? 10 ग्राम बच जाएगा। क्या? कैसे? हाँ वैसे भी कर सकते हो। अगर ये निकल गया तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से भी कर सकते हो। ये 50 ग्राम बचा और ये कितना है? 60 ग्राम। तो 50 ग्राम, इसका मतलब बच गया होगा। लेकिन सब पे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मत लगा देना। यहाँ कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग में 60 ग्राम था और ये कितना बना? 50। ये तो पूरा कंज्यूम हो गया होगा।
ये 30 ग्राम इसका गया होगा और 20 ग्राम इसका गया होगा, 10 ग्राम बच गया होगा। बेटर ये रहेगा कैसे बनाओ ताकि सब कुछ बन जाए हमारा। क्लियर हो गया सारा चीजें? लिख लो इसको। इस टाइप का इक्वेशन आएगा इस बार, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना और बैलेंसिंग करना और रिडॉक्स के टाइप लिख लिए। कल बताते हैं कल। हम्म, 40 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अगर मोल इक्वल टू क्या होता है? मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है ना। कितना मोल एमजीओ बना है? 1.25। हमें कितना मास है नहीं मालूम है, लेकिन इसका मोलर मास कितना होता है? 40। 24 इसका, 16 इसका, 40। 40 में से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कभी भी अगर तुम्हें मोल आए और मास में बदलना है तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, वो मास में बदल जाता है। 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा? मोलर मास में। बदलेगा नहीं बदलेगा? अगर हमने बोला 3 मोल कार्बन है तो कितना ग्राम होगा? 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 हो जाएगा। होगा ना? जब भी तुम्हें अगर मोल में आए, मोल को बदलना है ग्राम में, तो इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मोलर मास 40 होता है। और कोई डाउट है? लिख लिए सबने? वो तो कल बताते हैं हम। क्योंकि ये क्वेश्चन शायद सेकंड टाइम मैं बता रहा हूं, तुम लोगों को बता रहा हूं ना, ये फर्स्ट टाइम नहीं बता रहा हूं, ये सेकंड टाइम बता रहा हूं। कौन सा है? 54 हो गया ना? ये 54 ही था। नेक्स्ट कौन सा है? 58। कहां थे? अच्छा। 23 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट विथ इथाइल अल्कोहल टू गिव इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। अगर इसके साथ सोडियम रिएक्शन करता है तो ये बनता है C2H5ON, सोडियम एसीटेट बोलते इसको, और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो पहला में रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। करेंगे ना? नहीं करेंगे? चलो बैलेंस करो। हाइड्रोजन कितना उधर और इधर कितना है? कहाँ एक है? 5 और 1 6 है। 5 और 2 7 है इधर। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। 10 2 12, 10 2 12 बैलेंस हुआ क्या? यहाँ क्या लगा देंगे? हो गया ना बैलेंस? चलो 23 ग्राम रिएक्ट इथाइल अल्कोहल, ये 23 ग्राम है। अच्छा डेटा एक ही का दिया है तो इसमें लिमिटिंग निकालना कोई जरूरी नहीं है, लिमिटिंग 2 में निकालते हैं ना। तो इसका मोल कितना हो जाएगा? गिवन मास और सोडियम का मास होता है 23, कितना मोल हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। अभी कोएफिशिएंट मत कर देना डिवाइड, कोएफिशिएंट मोल मोल एनालिसिस के लिए किया जाता है। अब बोला है कि हाइड्रोजन कितना बनेगा? अगर ये 2 मोल रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन कितना बन रहा है? बन रहा है ना? तो अगर 2 मोल सोडियम रिएक्शन किया तो 1 मोल हाइड्रोजन बन रहा है। तो इसको कितना मोल रिएक्शन करना होगा? ये तो रिएक्शन बता रहा है कि जब ये 2 मोल करेगा तो 1 मोल बनेगा, ये तो कोएफिशिएंट बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में सोडियम कितना मोल को रिएक्शन करना है? 1 मोल करना है। 1 मोल के लिए
1/2 मोल क्या होगा, यानी हाइड्रोजन हाफ मोल बनेगा। तो अब इसको हम केवल मोल ही पूछा है, आंसर हो गया हमारा कौन सा 59। सही है ना जयपुरे 59। हाउ मेनी लीटर ऑफ एसटीपी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ लिक्विड इतना ग्राम बेंजीन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेंजीन का रिएक्शन लिखेंगे। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 प्लस O2 क्या बना CO2 और H2O। बैलेंस कर देंगे, कार्बन 6 है 6 लगा दो, हाइड्रोजन 6 है 3 लगा दो, ऑक्सीजन 12 3 15, तो यहां लिख दो 15/2, ये बैलेंस हो गया। 15/2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा 15/2 इंटू 2 15 आ गया। अब हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब बोला क्वेश्चन में 39 ग्राम बेंजीन है, तो पहले हम मोल में बदल लेंगे। 39 गिवन मास, और इसका मोलर मास कितना होता है 78, इसका मोलर मास 78 होगा। 12 इंटू 6 72, 72 और 6 78, कितना मोल आ गया 0.5 मोल आया ना। अब हमसे किसका रिक्वायरमेंट बोल रहा है वो ऑक्सीजन का। अगर ये 1 मोल रिएक्शन कर रहा है तो ये कितना रिएक्शन कर रहा है 7.5 मोल कर रहा है। ये रिएक्शन बता रहा है, कितना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि अगर 1 मोल बेंजीन रिएक्शन कर रहा है तो 7.5 मोल कौन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन। तो अब ये बोल रहा है कि इसको बेंजीन को कितना रिएक्शन करना है 0.5, आधा, इसका आधा। तो इतना मोल C6H5 कितना मोल करेगा 7.5 अपॉन इंटू 0.5, 1 मोल से इतना तो इतना मोल से मल्टीप्लाई जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3.75 मोल आया। लेकिन हमसे क्या पूछा है मोल ही पूछा है। हाँ क्या पूछा है, तो मोल आ गया। मोल को लीटर में कैसे बदलेंगे 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे तुम बोल रहे हो कि 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे अगर मास में बदलना है तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। समझ में आया क्या, मोल को लीटर में बदलना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, अब मास में बदलना है तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां हमें लीटर में बदलना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 88 के आसपास आएगा। कितना सा आ रहा है 84 आएगा, 89.6 आ रहा है, यही होगा आंसर 89.6 आ रहा है। ये लगभग 4 के आसपास हो गया ना। 84 आ रहा है क्या, चलो 84 ये मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आएगा। खाना पचा रहे होगे, घर पे भी करते क्या ऐसे, रात को खाना खा के ऐसे करते क्या। लोग अगल बगल सोचेंगे कि कहां जानवर आ गया, ऐसे तो जानवर करते हैं। वो कहां गया, और जितेश कहां गया, और वो ये चलाता है। ये हो गया, समझ में आ गया। लिख लिए क्या,
कौन सा है क्वेश्चन? 60। कितना डाउट है तुम्हारा? व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 273 केल्विन 180 एम प्रेशर। इसका लिखने का मतलब क्या हुआ? वो एसटीपी में बात कर रहा है। विल बी कंज्यूम्ड इन ऑप्टेन इतना ग्राम मेटल बोरॉन एलिमेंट बोरॉन फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड बाय हाइड्रोजन। तो पहला हम रिएक्शन लिख लेंगे। BCl3 का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से करवाया जाए क्या बनेगा? B2S6 बनेगा, डाइबोरेन। B2S6 बनता है, इसको डाइबोरेन बोलते हैं। और यहां बनेगा HCl। बैलेंस कर दो इसको 6 से, 6 और इधर हो जाएगा 2। ये रिएक्शन याद रखना बैलेंस करने वाला। अब एसटीपी पे बोल रहा है कितना ग्राम बोरॉन रिएक्शन किया? BCl3। मोल निकाल लो पहले। मोल कितना हो जाएगा? इसका मास कितना होगा? बोरॉन का 10.8 और क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 71। 35.5 और 35.5 71 होगा ना? अब क्या? हाँ, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रेशर विल बी कंज्यूम इन द ऑप्टेन। क्या? अच्छा, कंज्यूम इन द ऑप्टेनिंग कितना ग्राम? इस पे निकालते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ जाएगा 10.8 प्लस 71 21/6। सब आराम से बैठे हुए हो, मैं कैलकुलेशन करके दूं? अरे नहीं सोच रहे हो कि तुम खुद कैलकुलेशन कर? पढ़ने वाला तुम लोग हो ही नहीं। ये आ गया 0.184 मोल। किसके बारे में बोला है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। 2 मोल से कितना मोल रिएक्शन कर रहा है? 2 मोल BCl3 रिएक्शन किया तो 6 मोल H2 को रिएक्शन करना पड़ेगा। इसका कितना मोल है? 0.184 मोल है। ये होगा 6/2 इंटू 0.184 इंटू 3, ये हो जाएगा 0.552 इंटू 22.4। कितना आंसर दिया है? कितना? ध्यान दो इधर। 61, क्वेश्चन नंबर 61, ध्यान से पढ़ो इसको।
KMnO4 रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड, KMnO4 को रिएक्शन करवाया गया, कंप्लीट ऑक्सीडाइज। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? FeSO4 को इन एसिडिक मीडियम यानी H2SO4। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा K2SO4 प्लस H2SO4 और प्लस K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2O। ध्यान देना, इसमें ये रिएक्शन रेडॉक्स का है, तो पहले हमें रिएक्शन लिखना होगा और उसको बैलेंस करना होगा। अब बैलेंसिंग के लिए यहां 2 लगाएंगे, यहां पर 3 लगाएंगे और यहां पर 10 लगाएंगे, और यहां पर K2SO4 MnSO4 2 लगाएंगे, यहां 5 लगाएंगे और यहां पर 3 लगाएंगे। अब ये रेडॉक्स का बैलेंसिंग है, तो पहले तुम्हें क्या करना होगा, रेडॉक्स को बैलेंस करना पड़ेगा। रेडॉक्स को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। हो जाएगा ना बैलेंस? रेडॉक्स को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। अब इस क्वेश्चन में देखो, KMnO4 का वेट पूछा है और 0.25 मोल FeSO4 लिया है, 0.25 मोल FeSO4 लिया है। तो सबसे पहले मोल मोल एनालिसिस करेंगे। 10 मोल से ये कितना मोल रिएक्शन कर रहा है? तो 10 मोल FeSO4 अगर रिएक्शन करता है तो 2 मोल KMnO4 रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन का कोएफिशिएंट बता रहा है। अगर 0.25 रिएक्शन किया तो ये कितना करेगा? तो 2/10 इंटू 0.25 होगा ना। इस दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5.5 आएगा अपॉन 10, यानी 0.05 आ गया मोल। अब मोल को बदलना हमें मास में, तो इसका मास होता है 158 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट निकालते समय बताया था 158 ग्राम में इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 40, 25, 29 और ये 5 2 7, 7.90 ग्राम आ रहा है आंसर, आ रहा है ना। तो इस रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा? पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? मोल मोल एनालिसिस। मोल निकल जाएगा इसका, इतना मोल आ गया, मोल को बदल देंगे मास में। अब देख लो इसको, दूसरा प्रोसेस आसान है, तो इस प्रोसेस से अटेम्प्ट मत करना। इस प्रोसेस से अटेम्प्ट करोगे तो रिएक्शन पहले तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, और रेडॉक्स का बैलेंसिंग में टाइम लगता है। तो जब भी तुम्हें रेडॉक्स का क्वेश्चन आए और एसिड बेस का क्वेश्चन आए तो उसको करने के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से बनाते हैं हम। वैसे क्वेश्चन को हम बिना बैलेंसिंग किए बनाएंगे। तो मान लो हमारे पास अब मेथड 2 बना रहा हूं, इसी मेथड से तुम करोगे, जब तक तुम बैलेंसिंग करोगे तब तक इसका आंसर आ जाता है। तो अगर मान लो हमें रिएक्शन है KMnO4 और रिएक्शन में FeSO4 है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया, तो तुम्हें मैं सिखाया हूं कि Mn+7 में एसिडिक मीडियम में कहा जाता है? +2 में जाता है। BNA 135 चेंजेस कितना का आया? 5 का। तो 7 से कहा जाएगा? 2 में। यहां आयरन +2 में है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आयरन कहां जाएगा? +3 में। ये मैं क्यों लिख रहा हूं? ताकि हमारे को एन फैक्टर मिल जाए। एन फैक्टर कितना होगा? बुखार छोड़ा देंगे, पहले बता रहे हैं, समझ में आया ना?
एन फैक्टर कितना आया 5 का। तो ऐसे भी याद रखने के लिए मैं बोला हूं डीएनए ये एन फैक्टर ही है, एसिडिक मीडियम में कितना आएगा 5। अब यहां +2 से कहां जाएगा ये +3, ये क्या होगा एन फैक्टर क्या आएगा 1। अब इस क्वेश्चन को अब एक हमने मेथड 1 से किया जहां पर रिएक्शन को हमने पहले बैलेंस किया, बैलेंस के बाद मोल मोल एनालिसिस किया। अब इतना करने में हमें टाइम लगेगा, उसके लिए हम मेथड 2 ला रहे हैं। जब भी तुम्हें रेडॉक्स का क्वेश्चन आए और एसिड बेस का क्वेश्चन आए बिना बैलेंसिंग की हम रिएक्शन को बना रहे हैं, तो वही है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। जब तक तुम इस रिएक्शन को लिखोगे तब तक ये समझ बन जाता है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मैं फॉर्मूला बताया हूं, N इंटू V मोल इंटू N फैक्टर। तो यहाँ वॉल्यूम से तो रिगार्डिंग कोई बात कर ही नहीं रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ मोल से रिगार्डिंग बात कर रहा, मतलब मास निकालना है। तो हम लिख देंगे इसका मोल KMnO4 का और इसका N फैक्टर, इसका मोल इसका N फैक्टर, यही N फैक्टर ही बैलेंसिंग का काम करने लगता है। तो इसमें मोल इसका कितना दिया है, इसका मोल नहीं दिया, इसका दिया है। इसका मोल तो हमें निकालना x मान लो, N फैक्टर क्या होगा KMnO4 का 5 होगा, होगा ना, ये नहीं भी लिख तो चलता है, याद होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में N फैक्टर 5 होता है। इक्वल टू इसका मोल कितना दिया है और आयरन +2 से कहां गया, N फैक्टर क्या आएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.25 अपॉन कितना आ गया 0.0, ये वही आया कि नहीं आया। इसमें क्या तुम्हें क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंसिंग में टाइम लगेगा। जब तक तुम बैलेंस करोगे तब तक हमारा क्वेश्चन बन चुका होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा मोल इंटू N फैक्टर, मोल इंटू N फैक्टर, ठीक है। तो तुम मेथड 1 से बनाओ या मेथड 2 से बनाओ, एग्जामिनर चेक करने जा रहा है क्या किस मेथड से बना रहे हो, नहीं ना, आंसर से लेना देना है। तो इस मेथड से बनाओ, भले तुम्हारा सिलेबस में अभी नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन हम बना तो सकते हैं ना, जब सिलेबस में आएगा तब बनाएंगे, पहले बना सकते हैं ना। तो यहां से आ गया मोल, अब मोल को बदलना है मास में, तो क्या करेंगे, ये मोल किसका आ गया KMnO4 का, मास होता है इसका 158, इसका मास होता है 158, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। समझ में आया प्रोसेस, कई कई क्वेश्चन ऐसे बता दिया तुम लोग को, प्रोसेस समझ में आया क्या, लिख लो। और कितने डाउट है, कंटिन्यू डाउट है क्या, मैं सब नहीं सोल्व करवा रहा हूं, कंटिन्यू बोले थे क्या डाउट में, देखे कौन कौन था 70, उसके बाद 73 और 86 पेज का, तो ये तो एक दिन मैं सब करवाया था ना क्वेश्चन 64 से लेकर 74 तक। तुम लोग 10 बार आए